नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं 100 खबरें। अरवल पुलिस ने बेलखारा स्थित पीएनबी बैंक में हुई लूटपाट का किया खुलासा। 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार। वैशाली में 22 जून को स्वर्ण व्यवसायी की हत्या मामले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 5 नकाबपोश बदमाशों ने दुकान में घुसकर मारी थी गोली। गया के दुखदपुर गांव में सुरक्षा बलों और पुलिस की संयुक्त छापेमारी। नक्सली अशोक कुमार भोक्ता गिरफ्तार। AK-47 इंसास सहित कई सामान बरामद। बांका में पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। पीलुआ जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। सीवान में भूमि विवाद में खूनी संघर्ष, मारपीट में 15 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। गांव में तनाव का माहौल। किशनगंज में टंकी में काम करने के दौरान 2 भाइयों की मौत, इलाके में पसरा मातम। किशनगंज के ठाकुरगंज मुख्य पथ पर अनियंत्रित बाइक दुर्घटनाग्रस्त, बाइक सवार युवक की हुई मौत। अरवल और पटना की पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर आजाद नगर गांव से भारी मात्रा में देसी शराब किया बरामद। भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब को किया गया नष्ट। बेतिया में चेकिंग के दौरान एक कार से भारी मात्रा में शराब बरामद, 8 लोग गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर कटिहार पुलिस ने निकाली प्रभात फेरी। नशा मुक्त कटिहार बनाने का दिया नारा। अरवल के रामपुर चौराम गांव में चोरों का आतंक। चोरों ने सीएसपी केंद्र समेत 6 घरों को बनाया निशाना। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नवादा में करंट लगने से किसान की मौत। भैंस चराने के दौरान हुआ हादसा। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। औरंगाबाद में वाहन चोरों के हौसले बुलंद। फेसर गांव में घर के आगे से चोरों ने चुरा ली ट्रैक्टर। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। गुमला में रायडी के मुकेरो बाजार टांड में घर से भूत भगाने के नाम पर लाखों की ठगी। सुरजा उरांव के घर से 3 लाख रुपए, 1 खस्सी और 4 मुर्गा ले उड़े ठग। बेतिया के मंझरिया पंचायत में एक युवती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। परिजनों ने एक युवक पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोपालगंज में नदी पार करने के दौरान साइकिल सवार किसान गंडक नदी में डूबा। डूबने के 12 घंटे बाद किसान नदी से निकला सुरक्षित। भागलपुर में अपराधियों ने युवक की धारदार हथियार से की हत्या। डिलीवरी बॉय का काम करता था मृतक। हबीबपुर थाना क्षेत्र की घटना। सीवान में जमीन विवाद में हुई खूनी संघर्ष, मारपीट में 15 लोग घायल, 4 लोगों की हालत गंभीर। वैशाली में स्वर्ण व्यवसायी से सोने की लूट, 40,000 नकदी भी लूटी। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। भागलपुर के विसर्जन घाट में एक शत विशत शव बरामद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। बगहा के धंगडहिया स्कूल के पास पोल से टकराई अनियंत्रित बाइक। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत। बाढ़ में नाबालिग लड़की की प्रेम प्रसंग वाली तस्वीर वायरल होने के बाद प्रेमी की हत्या। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बगहा के गंडक बराज फाटक संख्या 20 पर एक नेपाली युवक का शव बरामद। नेपाली आर्म्स फोर्स के घंटों मशक्कत के बाद शव को निकाला गया बाहर। बेगूसराय में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, पंखे से लटका मिला शव। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। शेखपुरा के भीकमपुर गांव में घर निर्माण के दौरान 2 भाइयों के बीच खूनी संघर्ष। बड़े भाई, भाभी और भतीजा गंभीर रूप से घायल। कटिहार में शादीशुदा महिला को ग्रामीणों ने उसके तथाकथित प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ा। ग्रामीणों ने प्रेमी को खूंटी से बांधा।
फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के नौसा मोहल्ले में महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। पुलिस ने किया वारदात का खुलासा। भागलपुर में क्रिकेट खेल रहे छात्र को सांप ने डसा। अस्पताल में चल रहा छात्र का इलाज। सीवान में ठेकेदार की हत्या के विरोध में लोगों ने गुटनी मैरवा मुख्य मार्ग को किया जाम। जमीन विवाद में हुई हत्या। आक्रोशित लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े। बाढ़ में नदी के रास्ते हो रहे शराब की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस चला रही सख्त अभियान। घोसवारी में पुलिस ने 4000 लीटर महुआ शराब किया जब्त। गोपालगंज में आम के बंटवारे के विवाद में दंपति की बेरहमी से पिटाई। मारपीट के दौरान महिला को केरोसिन तेल से जलाने की कोशिश। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। गया में प्रेम प्रसंग को लेकर पति और प्रेमी में चाकूबाजी। एक दूसरे को किया घायल। इलाज के लिए बोधगया पीएससी में कराया गया भर्ती। गुमला में रायडी प्रखंड के बांसडी जंगल से युवक का शव बरामद। पत्थर से कूचकर की गई हत्या। शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। पटना में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण के लिए हॉस्टलों में पुलिस की छापेमारी। अवैध रूप से रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई। लखीसराय में आगामी 14 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर डीएम की अध्यक्षता में बैठक। श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रित करने को लेकर की गई चर्चा। कटिहार में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री ने आई रिसर्च इंस्टीट्यूट सह अस्पताल का किया उद्घाटन। डिप्टी सीएम ने इतने बड़े काम के लिए लायंस क्लब को दी बधाई। बांका के अमरपुर के पास बाइक से गिरकर एक महिला जख्मी। बेकाबू घोड़े को बचाने के दौरान असंतुलित होकर पलटी बाइक। हाजीपुर पहुंचे जमुई सांसद चिराग पासवान। नीतीश सरकार पर बोला हमला। कहा बिहार में चल रहा है महाजंगल राज। मुजफ्फरपुर पहुंचे सोनपुर मंडल के डीआरएम ने जंक्शन सहित रेलवे अस्पताल का किया निरीक्षण। कहा अग्निपथ योजना को लेकर अलर्ट पर है रेलवे। पटना में डिप्टी सीएम के आवास के बाहर धरना। दीघा नेपाली नगर जमीन मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने दिया धरना। पटना में दीघा नेपाली नगर जमीन विवाद को लेकर धरने पर बैठे लोगों को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने मामला सुलझाने का दिया आश्वासन। कहा नहीं तोड़ा जाएगा कोई घर। बांका में एक पुलिस जवान को शादी के वादे से मुकरना पड़ा महंगा। एसपी की फटकार के बाद पुलिस जवान ने कोर्ट में की शादी। हाजीपुर से बीजेपी विधायक अवधेश सिंह ने विवादित बयान देकर फैला दी सनसनी। कहा नित्यानंद राय के कहने पर उखाड़ी गई थी 3 किलोमीटर तक रेलवे लाइन। नवादा में गांव की सभी महिलाओं को पूर्ण साक्षर बनाने को लेकर कार्यक्रम की शुरुआत। रात्रि चौपाल के जरिए महिलाओं को किया गया जागरूक। पटना में गंगा नदी के जल स्तर में बीते 2 दिनों से बढ़ोतरी जारी। गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि के कारण किनारे बसे लोगों को सताने लगा बाढ़ का डर। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश की वजह से उफान पर गंडक नदी। गोपालगंज में गंडक नदी खतरे के निशान से 4 सेंटीमीटर बह रही ऊपर। पटना में 3 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन। प्रदर्शनी में शामिल है कई किस्मों के आम। हाइब्रिड आम बने आकर्षण का केंद्र। झारखंड समेत बिहार यूपी में आम की पैदावार कम होने से बाजार में महंगे दाम पर बिक रहा आम। आवक कम होने से बढ़े दाम। गोड्डा के कारीगर छोटेलाल दास की बढ़ी उम्मीदें। मुख्यमंत्री ने आदिवासी घरों में संस्कृति बचाने के लिए मानदर दिए जाने की घोषणा की। गिरिडीह में अवैध कोयला उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई। सीसीएल और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 12 से अधिक खननों को किया गया ध्वस्त। देवघर में श्रावणी मेले को लेकर नगर निगम की खास तैयारी। स्वयंसेवी संस्था और स्थानीय लोगों की ली जाएगी मदद।
जमशेदपुर में लकड़ी पुल से नीचे गिरे अधिकारी योजना की जांच करने गए थे मनोहरपुर बीडीओ ने दिया पुलिया निर्माण का भरोसा। गुमला में बीजेपी की ओर से आपातकाल की बरसी पर काला दिवस का आयोजन, काला बिल्ला और काला फीता लगाकर कांग्रेस के कदम पर जताया गया विरोध, लोकतंत्र का गला घोंटने का लगाया आरोप। गढ़वा में नदियों से अवैध रूप से बालू खनन पर भड़के ग्रामीण, बालू लदे 2 ट्रैक्टर जब्त कर रंका थाने को सौंपा। बाजार टांड में सैकड़ों गाड़ी बालू डंप कर रखने का लगाया आरोप। जामताड़ा में खराब हो रही चौक चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे, स्थानीय समाज सेवी ने सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत को लेकर प्रशासन से की मांग, एसडीपीओ ने दिया मरम्मत का भरोसा। लोहरदगा में बारिश के बाद जल जमाव से परेशानी, नाला निर्माण की लोगों ने उठाई मांग। रामगढ़ के हुल्लू गांव में 12 हाथियों के झुंड से बिछड़ा हाथी गहरे कुएं में गिरा। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी के जरिए हाथी को निकाला गया बाहर। हाथी भगाओ दल के लोगों ने हाथियों को पास के जंगल में खदेड़ा। गोला इलाके में 2 झुंड में कुल 25 हाथी गांव-गांव घूमकर मचा रहे उत्पात। जहानाबाद डीएम ऑफिस स्थित ग्राम प्लेक्स के सभा कक्ष में 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, राजकीय नलकूप परियोजना पर की गई चर्चा। जहानाबाद के मखदूमपुर में छरियारी पुल की मांग को लेकर 44 दिनों से धरना जारी, प्रशासन से आश्वासन मिलने के बाद भी काम नहीं कराए जाने से आंदोलनकारी नाराज। शेखपुरा की 3 मोहानी के पास चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, 15 वाहनों से वसूली किया गया 1.5 लाख रुपए जुर्माना। गिरिडीह में गांवा प्रखंड के हड़हड़वा में आंगनबाड़ी केंद्र लगातार बंद रहने का विरोध, लोगों ने केंद्र से के बाहर किया प्रदर्शन, केंद्र का संचालन सही तरीके से नहीं करने का लगाया आरोप। झालसा के निर्देश पर डालासा, सिमडेगा और जिला प्रशासन की ओर से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन, महिला समूहों और लाभुकों के बीच 12 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण। श्रावणी मेले में व्यवस्था और समन्वय को लेकर देवघर में नगर निगम की बैठक, सभी के सहयोग से मेले के सफल आयोजन पर की गई चर्चा। लखीसराय पहुंचे विजय कुमार सिन्हा, कृष्ण चौक पर 2 दिनों से जारी आमरण अनशन को कराया गया खत्म। पटना में सिपाही घाट बस्ती को खाली कराने का आदेश, बरसात के मौसम में कहां जाएंगे लोग। कटिहार बीएमपी परिसर में प्रशिक्षण प्राप्त महिला पुलिस जवानों के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन, महिला जवानों ने किया मार्च पास्ट। मुंगेर में आधी रात को प्रेमिका से मिलने के लिए जाना प्रेमी को पड़ा महंगा, गांव वालों ने दोनों की मंदिर में कराई शादी। पटना में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में शराब किया गया नष्ट, मौके से भागे शराब तस्कर। कैमूर में अग्निवीर बनने को लेकर युवाओं में दिखने लगा जोश, मैदान पर जमकर बहा रहे पसीना। नशा मुक्ति दिवस के मौके पर पूर्णिया सिविल कोर्ट में जागरूकता शिविर का आयोजन, मौजूद लोगों ने शराब नहीं पीने की ली शपथ। जमुई में बालू घाटों से अवैध बालू खनन को लेकर कार्रवाई, बालू ढुलाई कर रहे 3 ट्रैक्टर जब्त, 2 बालू माफिया गिरफ्तार। अररिया में महिला हत्याकांड का खुलासा, संपत्ति के लालच में मृतक के देवर ने साथियों के साथ मिलकर की थी हत्या, 1 गिरफ्तार। लखीसराय के पुरानी बाजार में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन, काफी संख्या में लोगों ने कराया स्वास्थ्य जांच। पटना में बीजेपी के कार्यकर्ता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने सुनी पीएम के मन की बात, सभी ने प्रधानमंत्री की बातों की सराहना की। बिहार के मोस्ट वांटेड
वीरेंद्र ठाकुर की लखनऊ में हत्या, सीसीटीवी फुटेज में सामने आया 4 संदिग्ध। बगहा में ग्रामीणों ने एक शराब कारोबारी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले, गिरफ्तारी के दौरान कारोबारी पर पुलिस से उलझने का आरोप। मुंगेर पुलिस लाइन में शराब पर चला जेसीबी, 1745 लीटर देसी और विदेशी शराब किया गया नष्ट। बांका में मांदर तराई स्थित पाप हारनी सरोवर में नहाने के दौरान डूबने से फूफा और भतीजा की दर्दनाक मौत, स्थानीय लोगों के प्रयास से शव को निकाला गया बाहर। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से फोन पर की बात, राष्ट्रपति चुनाव में जेएमएम का मांगा समर्थन। ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के पटना और गया में 4 ठिकानों पर निगरानी का छापा, करोड़ों रुपए कैश और आभूषण मिलने के बाद मंगाई गई नोट गिनने की मशीन, जमीन के कई कागजात भी बरामद। भागलपुर के नौगछिया में हाटी बाजारे ट्रेन से करीब 1.5 करोड़ के आभूषण की लूट, कोलकाता से ज्वेलरी लेकर आ रहे थे पीड़ित व्यवसायी पारस, मामले की जांच में जुटी काढ़ागोला रेल थाने की पुलिस। बिहार में अपराधियों के सॉफ्ट टारगेट बन रहे सोना कारोबारी, 2013 से अब तक राज्य में 62 आभूषण दुकानदारों से लूट, 6 से ज्यादा की हो चुकी है हत्या। कैमूर के सरियाव गांव में डायरिया का प्रकोप जारी, 100 से ज्यादा लोग डायरिया के हुए शिकार, स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कर रही कैंप। अपने आशियाने को अपने ही हाथों से उजाड़ने को मजबूर, कनकई नदी के कटाव पीड़ित। पूर्णिया के बायसी प्रखंड के तारबाड़ी गांव में अब तक 200 से ज्यादा घर नदी में समाये। बरौनी रिफाइनरी की ओर से बेगूसराय सदर अस्पताल को मिला आधुनिक एक्सरे मशीन, मरीजों को इलाज में मिलेगी सहूलियत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, पक्षी से टकराने के बाद कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। G7 शिखर सम्मेलन के लिए जर्मनी पहुंचे पीएम मोदी, म्यूनिख में हुआ पीएम का भव्य स्वागत। जर्मनी के म्यूनिख में भारतीय समुदाय के लोगों से मिले मोदी, बच्चों से पीएम मोदी ने की बात, भारत माता की जय के लगे नारे, भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। मुंबई के ठाणे में बागी शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के आवास के बाहर जमा हुए शिवसेना के कार्यकर्ता और समर्थक, एकनाथ शिंदे का किया समर्थन। बगावत पर एक्शन में उद्धव ठाकरे, राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर एकनाथ शिंदे समेत 7 बागी मंत्रियों को बर्खास्त करने की कर सकते हैं मांग। दिल्ली के बादले इलाके के प्लास्टिक गोदाम में लगी आग, दमकल की 23 गाड़ियों से पाया गया काबू। दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी रोधी जागरूकता पर सेमिनार का किया आयोजन, मानव तस्करी रोकथाम को लेकर हुई चर्चा। पुरी जगन्नाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध यात्रा की तैयारी जोरों पर, भगवान जगन्नाथ भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा के रथ को दिया जा रहा अंतिम रूप। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लगा पुस्तक मेला, पुस्तक प्रेमियों की उमड़ रही भीड़, कोविड-19 के बाद बढ़ रही लोगों में पढ़ने की आदत। असम में बढ़ रहा बाढ़ का कहर, अब तक 121 लोगों की हुई मौत, 25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। कानपुर हिंसा मामले के आरोपी अजीम को कोर्ट में किया गया पेश, कोर्ट ने आरोपी को 14 दिनों के लिए भेजा जेल। पंजाब के अमृतसर से अफगानिस्तान भेजा गया 3000 टन गेहूं, यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत भेजा गया अफगानिस्तान।